मैं आपका वीडियो देखता हूँ बहुत। अच्छा ठीक ठीक सर। ऑप्शनल के लिए मैंने जैसे 4 खंड हैं उसमें, तो इंडियन फ़िलासफ़ी के लिए मैंने 2 तरह की बुकें पढ़ी, जैसे कि HP सिन्हा हो गए और एक दत्तन चटर्जी की बुक आती है। वेस्टर्न फ़िलासफ़ी के लिए HS उपाध्याय सर की बुक भी हमने पढ़ा है, और उसमें एक बुक आती है CD शर्मा की, बहुत पतली सी किताब आती है, बहुत शानदार किताब है। दोस्तों UPPSC डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों PCS 2022 मेंस का एग्ज़ाम जैसा कि आज GS 4 पेपर था और छात्र बाहर निकल के आ रहे हैं। आइए जानते हैं कैसा रहा पेपर, कैसे उन्होंने दिया है सारी चीज़ें। सर आपका शुभ नाम क्या है? मैं चंद्र प्रकाश गौतम। सर आपकी शिक्षा कहाँ तक थी? PG किया हूँ MA फ़िलासफ़ी में। सर आपने तैयारी कहाँ से की है PCS? तैयारी सेल्फ ही कर रहा हूँ। सेल्फ ही कर रहे हैं जी। शुरू से ही सेल्फ कर रहे हैं जी। अच्छा, ये आपका पहला अटेम्प्ट है? नहीं, मैं 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ इसके पहले। अच्छा, इसके पहले 2 बार इंटरव्यू दे दिया आपने और सेल्फ स्टडी ही, कहीं कोचिंग नहीं किया आपने? नहीं, सेल्फ स्टडी कर रहा तो हूँ। सर आप कुछ छात्रों को बताएं कि प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के मुख्य परीक्षा के लिए आप कैसे तैयारी करके छात्र आप जैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए कैसे आपने तैयारी? दरअसल आज देखिए तो सिलेबस पूरा मेंशन हुआ है ना, मेंस का खास करके एकदम डिफाइंड सिलेबस है। तो आप जब मेंस की तैयारी करते हैं तो उसी दौरान क्या होता है कि PCS का पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। कुछ चीज़ें जैसे करंट अफेयर वगैरह होती हैं जो फैक्चुअल टाइप की होती हैं, कुछ फैक्चुअल इतिहास वगैरह में, तो उनको आप थोड़ा सा अलग से कर लेते हैं। बाकी मेंस पढ़ने में PT कवर हो जाता है। अच्छा ठीक है। और बेहतर स्कोर आप उसमें लाकर PT आराम से पास कर सकते हैं, उसके लिए कोई अलग से नहीं पढ़ना। सर आपका ऑप्शनल और माध्यम कौन सा है? मेरा हिंदी माध्यम है, मैं फ़िलासफ़ी ऑप्शनल से देता हूँ। अच्छा, उसी से तैयारी कर रहे हैं। सर ऑप्शनल के लिए कौन सी बुक आपने पढ़ी है, क्या तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 1 तारीख से आप लोगों का ऑप्शनल का भी जी, ऑप्शनल के लिए मैंने जैसे 4 खंड हैं उसमें, तो इंडियन फ़िलासफ़ी के लिए मैंने 2 तरह की बुकें पढ़ी, जैसे कि HP सिन्हा हो गए और एक दत्तन चटर्जी की बुक आती है। वेस्टर्न फ़िलासफ़ी के लिए HS उपाध्याय सर की बुक भी हमने पढ़ा है, और उसमें एक बुक आती है CD शर्मा की, बहुत पतली सी किताब आती है, बहुत शानदार किताब है। रिलीजन के लिए मैंने माजिद हुसैन पढ़ा है, और सोशल पॉलिटिकल के लिए मैंने पाठक सर की बुक आती है एक, कोई पाठक राममूर्ति पाठक करके हैं, तो उनकी किताब हमने पढ़ा है। तो सर प्रारंभिक परीक्षा के लेकर के और मुख्य परीक्षा से लेकर के इंटरव्यू तक, जैसा कि आप पहुँचे हैं वहाँ तक, ऐसा कुछ अनुभव जो छात्रों को इतने, क्योंकि धैर्य चाहिए होता है। आपको पता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में तुरंत रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट आपके काफ़ी समय बाद। ऐसा क्या मंत्र है, क्या धैर्य है जो छात्र रखें और उनको ऐसी सफलता ज़रूर मिले? देखिए, मेरा मानना है पूरे तैयारी को लेकर कि चूँकि ये मैराथन तैयारी होती है, तो इसमें हमें सबसे ज़रूरी है कि मेंस पे हमेशा काम करना चाहिए। मुख्य परीक्षा पे जैसे अब मेंस का पूरा नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स, आंसर राइटिंग करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर तमाम कोचिंग संस्थाओं के मार्केट में पड़े रहते हैं, उनको उठा लीजिए, वहाँ से लगातार आंसर राइटिंग करिए। जैसे PT नज़दीक आया था, 2-3 महीने रह जाता है, तो आप थोड़ा सा PT ओरिएंटेड हो जाइए और PT तैयारी करिए। अच्छा सर, प्रीवियस ईयर की, और जैसे मेंस आपने दे लिया तो आप आराम से बैठे ना, आप फिर लगातार मेंस में ही लग जाएँ, अगला प्री 2-3 महीना आने तक। जी सर प्रारंभिक परीक्षा और मेंस के एग्ज़ाम के लिए कितने सालों की प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें, मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के लिए अलग-अलग? देखिए, वैसे तो मार्केट में प्रीवियस ईयर के लिए 10-15 साल 20 साल के पेपर आते हैं, तमाम कंपनियां निकालती हैं, जैसे घटना चक्र हो गए, यूथ हो गए, तो आप उनको देख सकते हैं। बाकी मेंस के लिए जो सिलेबस इन्होंने बदला है, मेंस के लिए जैसे ऑप्शनल का 2015 से क्वेश्चन का जो पैटर्न बदला है, और GS का पैटर्न 2018 से बदला है, तो आप वहाँ से ज़रूर देखिए, वहाँ से क्वेश्चन का नेचर मालूम होगा, पूरा पैटर्न मालूम होगा कैसे पेपर बनाते हैं ये। अच्छा सर, हिंदी एसे और GS फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये आज का 4th मिला के कैसा ओवरऑल आपका क्या परफॉर्मेंस रहा? आपको क्या लग रहा है इस बार, क्या सीन सर मैं पेपर को बताऊं लेकर के अपना अगर ओपिनियन, तो अभी तक मैंने जितना पेपर दिया है वो अन्य वर्षों की तुलना में, चूँकि मेरा हिंदी और निबंध का पेपर पहले भी अच्छा रहता है, उसमें दिक्कत नहीं, 109 तक या 100+ तक नंबर रहते हैं, तो वैसे ही हिंदी निबंध का था। लेकिन GS का जो पर्सपेक्टिव है इस बार का, वो थोड़ा सा मुझे ठीक लगा, मतलब बढ़िया प्रश्न पूछे हैं, आसान भी है। अच्छा। पिछले सालों जैसे अटपटा क्वेश्चन नहीं है, जैसे थर्ड पेपर में क्या बड़ा अटपटा पूछ देते हैं कई बार, अच्छा कुछ खास वैसा अटपटा नहीं पूछे हैं, ठीक पूछे हैं। अच्छा, कौन सा पेपर ऐसा होता है जो सर मेनली ज़्यादा फोकस करने लायक होता है GS में, या फिर कौन सा ऐसा पेपर होता है? देखिए, लेंदी सबसे ज़्यादा फर्स्ट पेपर है, और ट्रिकी अगर कहें थोड़ा सा, जैसे टेक्निकल
तो थर्ड पेपर में है। लेकिन मेरा मानना है कि हर पेपर पे फोकस करिए, विशेषकर एथिक्स पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि वो कायदे से 20 दिन अगर आप पढ़ देते हैं तो वो तैयार रहेगा और हमेशा आपका एक जमा पूंजी के रूप में रहता है। और सर आप कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, यहीं प्रयागराज से, दिल्ली से? जी, मैं कुछ समय दिल्ली में रहा हूँ और कोविड वगैरह आ गया तो मैं प्रयागराज में रह रहा हूँ इस टाइम से। चलिए सर, आपको चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, आपने बहुत सहयोग सपोर्ट किया, आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए फिर से और किसी बड़े पद पे चयन हो सर। बहुत बहुत धन्यवाद।